a non-empty subset of a group to be a subgroup। मतलब कोई भी non-empty subset किसी भी ग्रुप का सबग्रुप कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन है यानी थ्योरम्स है, इसका हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। तो प्रूफ में देखो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी है। मतलब एक बार हमें ये मानना पड़ेगा कि H अगर सबग्रुप है तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, और दूसरा कंडीशन हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो जो हमारा सेट होगा वो एक सबग्रुप होगा। तो इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि नेसेसरी पार्ट लेट H बी ए सबग्रुप ऑफ G। G का सबग्रुप हो गया। सबग्रुप अगर है तो पहली कंडीशन ए बी बिलोंगिंग टू H implies A composite B belonging to H by closure property। देखो, क्योंकि एक सबग्रुप है तो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब ए बी अगर H का एलिमेंट है, ये ध्यान रहे कि जो हमारा ग्रुप है G गामा को है, ऑपरेशन यहाँ को है, तो ए बी अगर H का एलिमेंट है तो ए ओ बी भी H का एलिमेंट हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर है ए बिलोंगिंग टू H इंप्लाई कर जाएगा कि ए इनवर्स भी H का एलिमेंट है बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट और सेकंड होल्ड करती है। देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स इन H। दूसरा हमें पार्ट इसका प्रूफ करना पड़ेगा, सफिशिएंट पार्ट या कन्वर्स पार्ट भी इसे कहेंगे। हम मान लेते हैं लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G। ये ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। हमें दिखाना क्या है, H क्या होगा, H इसमें जो है ऐसे लिखो, इन विच कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड्स। हमें दिखाना है H इज ए सबग्रुप। किसका सबग्रुप है, ऑफ G का हमें सबग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो सबग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। अब अगर कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड होल्ड करता है H में तो हमें दिखाना पड़ेगा कि H एक सबग्रुप है। सबग्रुप दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि H ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को इसी ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन से ए बी बिलोंगिंग टू H implies ए ओ बी बिलोंगिंग टू H, therefore क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है कि ABC अगर H का एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करेगा कि ABC एलिमेंट G का भी होगा। ये इंप्लाई कर जाएगा कि AOB OC बराबर AOB OC। क्यों हो जाएगा, बिकॉज O इज एसोसिएटिव इन G। G में एसोसिएटिव है तो ABC G का एलिमेंट हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लो भाई, हमें ये पता है कि A अगर H का एलिमेंट है तो A अगर H का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा बाय कंडीशन सेकेंड। और दूसरी कंडीशन से, और इसलिए A कामा A इनवर्स अगर H का एलिमेंट हो गया तो ये इंप्लाई कर जाएगा A इनवर्स A कंपोजिट A इनवर्स भी H का एलिमेंट हो गया, और इसलिए A कंपोजिट A इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी एलिमेंट H का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा।
चौथी कंडीशन जो हमें दिखाना है वो चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? चौथी कंडीशन से बाय सेकेंड कंडीशन दूसरा कंडीशन ये दिया गया है कि ए अगर एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स एच का एलिमेंट होगा, और इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन एच एग्जिस्ट, और अगर सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, हेंस H, O will be a subgroup of G। तो ये सिंपल सा कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर ग्रुप है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसका उल्टा भी सही होगा। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए तो नया थ्योरम हमारा हो जाएगा, थ्योरम 2 है ये, तो ये हो जाएगा सबग्रुप AB belonging to H implies A composite B inverse, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये एलिमेंट कहाँ का हो जाए H का। थ्योरम वही है, बस क्या किया गया है, दोनों कंडीशन जो अलग अलग थी उनको एक साथ कंबाइन कर दिया गया। तो प्रूफ इसका भी देख लो भाई। पहले नेसेसरी पार्ट, अगर हम ये मान लें कि H हमारा H भी ए सब ग्रुप ऑफ G, तो सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर फॉर एवरी ए बी अगर H का एलिमेंट है तो ये इंप्लाई क्या करेगा, A कामा B इनवर्स B कहाँ का एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो B का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और इसलिए A O B इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, H का, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देयरफॉर द गिवन कंडीशन क्या कर गया, होल्ड कर गया। ये तो सिंपल सा था कि H को सबग्रुप मान लिया जाए तो इस कंडीशन को दिखाना पड़ता है। तो H अगर सबग्रुप है तो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। A भी H का एलिमेंट है तो B अगर H का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। B इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो A B इनवर्स दोनों H के एलिमेंट हो गए, तो A कंपोजिट B इनवर्स भी H का एलिमेंट हो जाएगा। क्यों होगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका जो कन्वर्स पार्ट है, यानी इसे हम सफिशिएंट या कन्वर्स पार्ट कहेंगे, मान लेते हैं कि लेट कंडीशन होल्ड्स, कौन सी कंडीशन, कंडीशन लिख दे रहे हैं, कंडीशन AB belonging to H implies A composite B inverse belonging to H holds in H। हमें दिखाना है कि H एक क्या है बताओ, H is a subgroup of G। G का ये सबग्रुप होगा, तो सबग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, सबग्रुप दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि A ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, हमें ये पता है कि A, चूंकि H नॉन एम्प्टी सबसेट है तो मान लेते हैं कि लेट A कहाँ का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। अगर A H का एलिमेंट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A कामा A H का एलिमेंट है, ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, A कंपोजिट A इनवर्स कहाँ का एलिमेंट हो गया, H का, तो E H का एलिमेंट हो गया। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड्स इन H। आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड कर गया H में। दूसरा कंडीशन है, दूसरा एसोसिएटिविटी या इनवर्स की बात कर लो। चलो अब हमें पता है कि E H का एलिमेंट है, A H का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, तो E O A इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, H का। किस कंडीशन से, ये बाय गिवन कंडीशन, यहाँ भी है, ध्यान रहे गिवन कंडीशन, यहाँ पे भी बाय गिवन कंडीशन। तो कौन सा कंडीशन दिया है ये, कि अगर A B इस तरह का कोई भी एलिमेंट है तो दूसरे वाले में इनवर्स लगा दें तो H का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब A इनवर्स कहाँ का एलिमेंट हो गया, H का। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन H एग्जिस्ट हो गया। इसी तरीके से
हम क्या दिखा सकते हैं बताओ? तीसरी कंडीशन इनवर्स मिल गया। अब हमें पता है कि ए बी अगर H का एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करेगा ए बी इनवर्स भी H का एलिमेंट है। ए बी इनवर्स अगर H का एलिमेंट हो गया तो ए कंपोजिट बी इनवर्स का इनवर्स भी H का एलिमेंट है बाय गिवन कंडीशन, और इसलिए ए ओ बी कहाँ का एलिमेंट हो गया? H का। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन H। H में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव तो होगा ही। क्यों? हमें पता है कि ABC अगर H का एलिमेंट है तो इंप्लाई करेगा ABC कहाँ का एलिमेंट होगा? G का, और इसलिए AOBOC इज इक्वल टू AOBOC हो जाएगा, और इसलिए एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन H। H में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, हेंस H comma O will be a subgroup of G। G का ये क्या हो गया? सबग्रुप हो गया। तो दो कंडीशन हमारे पास थी, ये कि कोई भी ग्रुप, कोई बिनारी सबसेट सबग्रुप कब होगा। एक हम लिख दे रहे हैं, ये फाइनाइट सबग्रुप के लिए होगा, ये नोट लिख लो, नोट है ओनली फॉर फाइनाइट ग्रुप, केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए है। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली AB बिलोंगिंग टू H। यहाँ से इनवर्स भी हट जाएगा अगर हमारा ग्रुप जो है केवल क्या है? फाइनाइट हो। तो इसका प्रूफ भी है, ये तुम लोग कर भी सकते हो, सिंपल सा है, जैसे दो प्रूफ किए गए वैसे इसको भी किया जा सकता है। तो कमेंट में अगर नहीं आता है बताएंगे तो हम उसको अगले लेक्चर में कर भी देंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम सब ग्रुप की कुछ और कंडीशन देखेंगे और एग्जाम्पल